हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। सो देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आज स्थापत्य कला है, यानी कि इंडियन आर्किटेक्चर है, जो सीरीज करा रहे हैं उसी के ये बचे हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण हैं? तो वो कौन सी गुफाएं हैं? तो वो एलोरा की गुफाएं हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। कौन सी गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की वास्तुकला का जो मिश्रण रूप है, तो वो एलोरा की गुफाएं हैं। तो देखिए, जो एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। और कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें से 1 से लेके 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं, और 13 से लेके 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू बौद्ध गुफाएं मंदिर हैं, और 34 से 34 जैनों की हैं। तो याद रखेंगे इसको। जो 30 से 34 हैं वो कौन सी हैं? वो जैनों की हैं। पूछ लिया जाता है कि 30 से 34 की जो महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में जो 30 से 34 की गुफाएं वो किस प्रकार की हैं? तो वे जैनों की हैं। ठीक है, इसका याद रखें। और देखिए, जो एलोरा का जो प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, जिसे हम गुहा मंदिर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो गुहा मंदिर के भी नाम से जानते हैं। और इनका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था इनका निर्माण। और इसको देखिए 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये प्रश्न में यानी हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो देखिए, जो करदांग मठ है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और देखिए, ये जो करदांग मठ है ये एक बौद्ध मठ है। कौन सा, कैसा मठ है? तो ये बौद्ध धर्म का मठ है और बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिए, जो हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है ना, उस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ठीक है, और ये जो मठ है वो चंद्रभागा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है? तो वो कौन सा है? तो करदांग मठ है और चंद्रभागा नदी के तट पर है। ठीक है, किस में? तो हिमाचल प्रदेश में। और जो कि समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पे है? तो 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये बना हुआ है। ठीक है, और इसकी जो वास्तुकला है काफ़ी आकर्षक है, जैसे कि थनगास चित्रों और उपकरणों के संग्रह के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, जाना जाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान कौन सा है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? तो सांची है। ये देखिए, जो सांची है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये देखिए जो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये रायसेन ज़िले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में। और किस नदी के तट पर है? तो ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है, एक छोटा सा गांव है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोडोंग मठ किस जगह स्थित है? जो फोडोंग मठ है वो किस में है? तो सिक्किम में है। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं इससे। क्या बस केवल याद करना ही तो है, और एग्जाम में देखिए टिक कर दो। तो फोडोंग मठ किस जगह है? तो वो सिक्किम राज्य में है। और देखिए, जो सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक है ना, उससे ये 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जो वहाँ के जो चौथे राजा थे ना सिक्किम के, चोग्योल और ग्युरमेड नामक गेल द्वारा ये मठ की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो फोडोंग मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है। आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखना है कि फोडोंग मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो तवांग मठ है वो किस में है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो तवांग मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए, अन्य मठ भी देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। देखिए, जो हेमिस मठ है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, हेमो मठ
हेमिस मठ किस में है? जम्मू कश्मीर में। और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। और बेलकुप्पे मठ कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और धूम मठ कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। इसको याद रखें। इसमें से ये हेमिस मठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद रखना। हेमिस मठ कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और धूम मठ पश्चिम बंगाल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो जो एलोरा की गुफाएं उनमें टोटल 34 हैं, जिसमें हमने बताए थे आपको 1 से लेके 12 तक बौद्ध मठ थे, और 13 से लेके 29 तक हिंदू मठ थे, और 30 से लेके 34 तक जैन मठ थे, यानी कि जैन मंदिर गुफाओं मंदिर। ओके, याद रखेंगे इसको। और इनको ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको जो है ना 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको घोषित किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है। और ये जो एलोरा की गुफाएं वो महाराष्ट्र के सह्याद्री जो पर्वतमाला है ना, अजंता की गुफाओं से लगभग कितनी दूरी पर है? तो 100 किलोमीटर की दूरी पर। बस ये जानकारी के लिए है, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसको याद रखेंगे, ये रिपीट ही होता रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, ये हर बार पूछा जाता है, ऐसी कौन सी शिफ्ट नहीं है। ठीक है। तो कौन सा है ये? तो जैन मंदिर है। ठीक, याद रखेंगे। और देखिए, ये तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और इसको जो निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण जो सोलंकी शासक किसने करवाया था? तो भीम प्रथम का मंत्री कौन था? विमल शाह ने इस वास्तुकला में ध्यान दे के बनवाया था। ठीक है। और देखिए, ये जो मंदिर है जिसमें ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम गुरु हुए हैं, उन्हीं की मूर्ति इसमें बनी है। और उनकी जो आँख है वो किसकी बनी हुई है? तो वो हीरे की बनी हुई हैं। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऋषभदेव यानी जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, उनकी जो आँखें हैं वो किससे बनी हुई हैं? तो हीरे की बनी गई हैं। और ये देखिए ऋषभदेव के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कामाख्या देवी मंदिर किस जगह स्थित है? तो ये गुवाहाटी में है, यानी कि कामाख्या देवी मंदिर है वो कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है। यहाँ और ये जो बहुत ही ये जो गुवाहाटी की जो नीलांचल पहाड़ियाँ हैं ना उस पर स्थित है, और 51 शक्तिपीठों में से। और ये एक मंदिर है जिसमें देवी कामाख्या की पूजा की जाती है, यानी कि इस मंदिर में बात की जाए तो देवी की जो योनि है उसकी पूजा की जाती है। इसमें योनि की पूजा होती है। और इसी मंदिर में सबसे ज़्यादा बलि चढ़ती हैं, हर सेकंड यहाँ बलि चढ़ती हैं और सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शिव को समर्पित हैं। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली होती है, कैसी होती है? तो उत्तर भारतीय होती है। देखिए, जो भी उत्तर भारतीय जो मंदिर वगैरह जो भी बने हुए हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? तो नागर शैली में बने हुए हैं, याद रखेंगे, यही इतना पूछा जाता है। और जितने भी साउथ की तरफ बने हुए हैं वो सिर्फ द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में, इसको याद रखेंगे। ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आप नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं।